नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में क्या करें, जॉब करें या एमएससी करें। बीएससी के बाद में जॉब करें या एमएससी करें, इस क्वेश्चन का आज की वीडियो में जवाब मिलने वाला है। एंड तक बने रहिएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन की अपन चर्चा करेंगे साथियों। इसके साथ ही क्या रहेगा बेस्ट, मतलब आपका जॉब करना बेस्ट रहेगा या एमएससी करना बेस्ट रहेगा या दोनों अपन कैसे करें, इसकी अपन चर्चा करेंगे साथियों। इसके साथ ही सटीक चर्चा करेंगे अपन इन सभी टॉपिक्स पर साथियों। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि जो अपने बीएससी एग्रीकल्चर हैं, अब बीएससी एग्रीकल्चर अपन कर लेते हैं, इसके बाद में एमएससी करते हैं और पीएचडी करते हैं, तो इसके क्या फायदे हैं ये अपन चर्चा करने वाले हैं साथियों। और जो स्टूडेंट इस प्लेलिस्ट की पिछली 7 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वो वीडियो है। और चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी हर नोटिफिकेशन आपके पास में आए ऐसी वीडियो का। तो साथियों, सबसे पहले अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब देखेंगे कि अपन एमएससी या पीएचडी करते हैं तो इसके फायदे अपने हैं या नहीं है। तो साथियों, इसका जवाब मैं दे देता हूं। जैसे आपने 12th एग्रीकल्चर की, सही, अब इसी फील्ड से डायरेक्ट किस में चल जाते हैं स्टूडेंट, से डायरेक्ट जॉब के फील्ड में चले जाते हैं। फिर बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो इससे किस में चले जाते हैं, जॉब के फील्ड में चले जाते हैं। किसके फील्ड में चले जाते हैं, जॉब के फील्ड में। अब आप देखो, 12th एग्रीकल्चर करके एग्रीकल्चर से किसका दे सकता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। किसका दे सकता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का दे सकता है। कितनी सैलरी है आप सभी को पता है, इसकी सैलरी 2 साल के बाद में 28,000 हो जाती है। अब देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सैलरी यह है, और सबसे नीचे के सेक्टर की क्या है, जॉब है। अब इसके बाद में जैसे ही अपन 4 साल की क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, तो इसके बाद में AAO रहती है। मतलब एक ही एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। AAO की एग्जाम रहती है, अब इसकी 40,000 के आसपास में रहती है, सही। ये किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ऊपर है। इसके बाद में जैसे कोई स्टूडेंट एमएससी करता है, क्या करता है, एमएससी करता है, तो वो एओ बन सकता है। मतलब वो AAO के भी ऊपर है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के भी ऊपर है। इसके बाद में अगर पीएचडी की बात करें तो पीएचडी जो स्टूडेंट कर लेता है उसके एक तो डॉक्टर लग जाता है, एक क्या बन जाता है, वो साइंटिस्ट और प्रोफेसर वगैरह सब में वो आसानी से लग सकता है। तो आपने लेवल का फर्क तो देख लिया कि 12th वाला क्या लेवल है। इसके बाद में हाँ, इसमें अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि जल्दी से जॉब में जाना चाहता है, तो आप सभी को पता है कि कोई भी हो जल्दी से अगर जॉब में जाना चाहेगा तो उसको कम मिलेगा, प्रॉफिट कम मिलेगा। अगर लेट स्ट्रगल करता है, आपको पता है जैसा आपका संघर्ष रहेगा वैसी आपकी सफलता रहेगी। अगर आपका संघर्ष अधिक है तो आपको सफलता क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी। तो संघर्ष का मतलब है कि 12वीं के पास में अगर जल्दी से आप जाना चाहते हो जॉब के सेक्टर में तो छोटी जॉब मिलेगी। बीएससी के बाद में जाना चाहते हो बड़ी जॉब मिलेगी, एमएससी के बाद में बड़ी मिलेगी। मतलब जितना आपका संघर्ष रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी सफलता रहेगी। तो वो आपको चूज करना है साथियों। कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर हमारी फैमिली कंडीशन नहीं है अच्छी, हम क्या करें। साथियों, ये आपके साथ में ही नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में नहीं है, आप ही कोई स्पेशल नहीं हो। अगर आपने इतनी, जैसा कि आपको पता है आपने 12वीं पास की, 12वीं पास करने से पहले आप कितने साल के, जैसे मान लो 12 साल ही है, 12 साल में आपने फैमिली कंडीशन को सुधारा क्या, नहीं सुधारा, आपके हाथ में नहीं था। ऐसे समझ लो कि 5-6 साल और मेरे हाथ में नहीं है, मैं और थोड़ी मेहनत करूंगा, थोड़ा स्ट्रगल करूंगा तो शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा, सही। आजकल का तो ऐसा भी जमाना है कि बीएससी के साथ साथ में भी आप अदर जॉब कर सकते हो। अगर आप में स्किल है तो पार्ट टाइम कर सकते हो कुछ भी काम,
सही, वो आप पढ़ाई के साथ साथ में भी कर सकते हो। तो अगर आप में स्किल है, कुछ जानने की क्षमता है तो सही है। अब इसके बाद में देखो, जैसे 5-6 साल आप और स्ट्रगल करोगे तो शायद आपकी एमएससी तक हो जाएगी, और आप आसानी से अगर एमएससी 6 साल तक अगर आप बोलते हो ना कि हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, 6 साल तक अगर मेहनत करते हो रियली में हार्ड से, तो आपका चाहे वो एमएससी का एग्जाम हो चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, आपको फाइट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप ऐसे बहाने से आप बोल रहे हो कि सर कंडीशन अच्छी नहीं है, रियली में कंडीशन अच्छी नहीं होती है, पर वो मेहनत नहीं करता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, सही है। तो आप जो कंडीशन को सुधारने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है साथियों, मेहनत आप स्वयं को करनी पड़ेगी। अब साथियों अपन ने ये लेवल वाला तो देख लिया कि 12वीं क्लास, 12वीं के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, इसके बाद में पीएचडी की बात कर ली। अब कि सर एमएससी करे या पीएचडी, अभी तक मैंने इसका जवाब नहीं दिया है, ये ध्यान से देखना। एमएससी करे या जॉब करे, अब इसका देखो सॉल्यूशन आप कि क्या अपने को करना चाहिए, क्या अपने बेस्ट रहेगा अपने लिए। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एमएससी है, सही, एमएससी कितने साल की होती है, 2 साल की। अपन जॉब जैसे बीएससी के बाद में बीएससी लेवल की करेंगे, जैसे एग्जांपल बात करें तो डब्ल्यूओ की करेंगे, इसके अलावा एएफओ की करेंगे, ये बीएससी के बाद में करेंगे। आप सभी को पता है, राजस्थान में इतना भी पता है कि एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में 2 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। एमएससी का सिलेबस और जॉब एमएससी किससे करोगे, प्री पीजी से करोगे या सीयूईटी से करोगे, किससे करोगे, सीयूईटी पीजी से करोगे या जेआरएफ से करोगे। आपको पता है कितने साल की रहती है, 2 साल की रहती है, 2 साल की रहती है। अब इधर आप डब्ल्यूओ की तैयारी करना चाहते हो, एएफओ की तैयारी करना चाहते हो या अदर कोई तैयारी करना चाहते हो, आपको पता है इसका प्री पीजी का सिलेबस क्या है, कंप्लीट बीएससी की 12 से 13 सब्जेक्ट, कितनी है, 12 से 13 सब्जेक्ट। सीयूईटी का भी यही रहने वाला है, थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज रहता है बस। डब्ल्यूओ की कितनी है, वही 12 से 13 सब्जेक्ट है। एएफओ की कितनी है, वही 12 से 13 सब्जेक्ट है मेंस में, एएफओ मेंस में, इसमें 12 से 13 सब्जेक्ट है। अब आपको इतना पता है कि सिलेबस इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, बस इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी है। तो सिलेबस इनका सेम है, तो आपको ये सोचने की जरूरत कहाँ आ रही है कि सर एमएससी करे या जॉब करे, कि हमें एमएससी करे या जॉब करे, दोनों का सिलेबस सेम है। सिलेबस को आप अच्छे से कर लो, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर की जो 12 से 13 सब्जेक्ट है उसको आप बीएससी के साथ साथ में, अब आप बोलोगे कि बीएससी की कंप्लीट 12 से 13 सब्जेक्ट है क्या, नहीं साथियों, 60 सब्जेक्ट को ही 12 से 13 सब्जेक्ट में कंप्रेस किया गया है। मतलब इन 60 सब्जेक्ट को ही बीएससी को अच्छे ढंग से कर लो, बीएससी एग्रीकल्चर को अच्छे ढंग से कर लो, नोट्स आप प्रॉपर बना लो और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी साथ साथ में सीख लो। और मैं 3 बुक प्रीफेयर करता हूं, एक तो अरुण कात्यान वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, इसके अलावा नेमराज सुंडा। इन बुक से आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, बीएससी एग्रीकल्चर और ये 3 बुक पढ़ लो आप, सही है। अब इसके बाद में देखो कि सर आपने बता दी कि 12 से 13 सब्जेक्ट एमएससी में आती है और यही जॉब में आती है, बिल्कुल आती है। कि सर हमारा अब भी सवाल का जवाब नहीं मिला कि हम एमएससी के बाद में जॉब करें या एमएससी करें या जॉब करें। तो देखो इसका सवाल का जवाब ये मिलेगा आपको, जिसे आप बीएससी कंप्लीट करते हो, जैसे ही आप बीएससी कंप्लीट करते हो, कंप्लीट करने के बाद में डब्ल्यूओ की एग्जाम आती है, बिल्कुल डब्ल्यूओ की एग्जाम दो आप। इसके बाद में एमएससी की एग्जाम आती है, बिल्कुल आप एमएससी की भी क्या दो, एग्जाम दो। दोनों का सिलेबस सेम है, तो आपने तैयारी डब्ल्यूओ की है तो एमएससी की भी हो गई, एमएससी की तो डब्ल्यूओ की भी हो गई, सही। अब आप एमएससी का भी एग्जाम दो, इसका भी दो और सीयूईटी का भी दो। किसका दो, सीयूईटी का भी दो, इसके अलावा एएफओ का भी दो, सही। और भी कोई एग्जाम आती है बीएससी लेवल की, उसका भी एग्जाम दो। ध्यान से देखना, देखो आपका डब्ल्यूओ में सिलेक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, डब्ल्यूओ में सिलेक्शन हो जाता है कि सर हमारा डब्ल्यूओ में सिलेक्शन हो गया, तो ये अच्छी बात है। पर अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई, ऐसा लगता है रिजल्ट आने में मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, 1-1.5 साल का टाइम लग जाएगा, 1.5 साल का टाइम लग जाएगा, ऐसे मान लो,
सही है, 1.5 साल का टाइम लग जाता है। आपका एमएससी में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो साथियों एमएससी में भी आप कॉलेज में जाओ और कॉलेज में डिग्री पूरी करो। ये 1.5 साल में प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है ना, तो 1.5 साल में इधर डिग्री हो जाएगी और 6 महीने का इसमें आप क्या ले लो, वेकेशन ले लो, और 6 महीने में ये आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2 साल में कंप्लीट। 2 साल में डिग्री हो गई कंप्लीट। अब इसमें प्रमोशन डब्ल्यूओ में क्या रहेगा, जल्दी रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डब्ल्यूओ के भरोसे बैठे रहते हैं, और जो मैंने मेथड बताया कुछ स्टूडेंट इससे क्या कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं। जो एमएससी कर लेते हैं वो इनसे क्या निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, ये बस उसके इंतजार में ही बैठे रहते हैं। तो साथियों इंतजार क्यों करते हो, आपका इसका भी सिलेक्शन हुआ, इसका भी सिलेक्शन हुआ, तो साथियों एक का जैसे मान लो डब्ल्यूओ का नहीं होता है तो एमएससी तो करो आप, सही, एमएससी तो करो। एमएससी में क्या जाता है, आपका 2 साल की है, कब पूरी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, एक भर्ती की वेट में ही निकल जाती है 2 साल। तो राजस्थान के युवाओं से पूछो आप। अब इसके बाद में जैसे आप सीयूईटी का देते हो, इसमें भी हो जाता है, तो इसमें से जैसे राजस्थान के अंदर करना चाहते हो इसमें कर लो या सीयूईटी में कर लो। जैसे एएफओ की हर साल भर्ती आती है, तो एएफओ की तैयारी भी आप कर सकते हो। अब देखो एएफओ का भी मेंस का सिलेबस वही है। अब कि सर आपने ये तो बता दिया कि सिलेबस चेंज होता है, सिलेबस सेम होता है, तो इसमें तो जीके भी आता है। अरे साथियों आपको 4th ईयर में रिवीजन का भी तो टाइम मिलेगा, 4th ईयर में आप जीके पढ़ लो। डेली का आप 1.5 घंटे 2 घंटे भी निकालते हो 24 घंटे में से जीके की आराम से तैयारी कर सकते हो। 120 एग्रीकल्चर के आते हैं और इसके साथ में 30 जीके के आते हैं, 30 क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। इसमें मेंस में तैयारी करनी, प्री की तैयारी करनी है बस थोड़ी सी, तो उसके लिए 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा निकाल दो। तो साथियों आपको पता चल गया होगा कि आपको दोबारा से मैं क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे को एमएससी करनी है या पीएचडी वो जॉब करनी है। आपको दोनों की ही तैयारी करके चलनी है, क्योंकि दोनों की हो जाएगी। डब्ल्यूओ की करोगे तो उसकी हो जाएगी, बस इंग्लिश में पढ़ना है आपको, तो इंग्लिश में पढ़ो। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इजी है, किसी चीज को हार्ड मान लोगे, अगर आप पे उसको पढ़ ही नहीं रही हो तो आपके लिए हार्ड है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा साथियों, और अपने सभी के साथ में होता है। जैसे अपन छोटे थे तो उस टाइम घर वाले क्या बोलते थे कि इधर जाएगा तो भूत है, सही है, पर अगर अपन घर वालों की बात मानकर उस साइड अपन जाते ही नहीं थे, सही है। तो अगर अपन उस टाइम चले जाते तो क्या वहां पर भूत मिलता? नहीं साथियों, क्योंकि वहां पर था ही नहीं। अपन अपने माइंड को क्या बोल देते हैं, इंग्लिश हार्ड है, तो बिल्कुल हार्ड है, आप पढ़े ही नहीं, इंग्लिश को शुरुआत ही नहीं की पढ़ना, तो वो क्या है, हार्ड है। तो साथियों अपने माइंड को नेगेटिविटी मत दो, माइंड को पॉजिटिविटी दो कि आप कर सकते हो, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे कर भी रहे हैं। बस माइंड को नेगेटिविटी दोगे वो नहीं करेगा, और माइंड को पॉजिटिविटी दोगे तो वो बिल्कुल करेगा। तो साथियों सबसे क्वेश्चन का सटीक जवाब अभी और भी अपन चर्चा करेंगे, पर सटीक जवाब क्या मिला है कि अपने को एमएससी और जो अपनी जॉब है दोनों की तैयारी प्रॉपर अपनी चल रही है, दोनों की अपन एग्जाम देंगे, जिसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उसमें तो जाएंगे ही जाएंगे। जैसे मान लो उसका रिजल्ट नहीं आता है कंपटीशन का, तो अपन जब तक क्या कर लेंगे, एमएससी की डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। सही साथियों, ऐसा एग्जाम्पल में एक और आपको समझाता हूं। जैसे 12वीं में आपके कोई स्टूडेंट था, 12वीं में कोई वो कंपटीशन में चला गया डायरेक्ट, और आप बीएससी एग्रीकल्चर में चले गए, बीएससी एग्रीकल्चर में चले गए, तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और वो 1 या 2 भर्ती का एग्जाम दे पाएंगे, और उनको पता ही नहीं चलेगा कब 4 साल निकल गई, सही, और वो आपकी जगह ही रहेंगी। तो आपने डिसीजन लिया कि मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर में चला जाना है, तो बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गई, वो 12th में ही रह जाएंगे। तो साथियों इस एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आया होगा कि सर अब बीएससी जो एग्रीकल्चर है इसको ही हमारे को ध्यान से पढ़ना है क्या? जी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अरुण गात्यान वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड और नेमराज सुंडा पढ़ना है। कि सर हम तो पीडीएफ से पढ़ते हैं, तो साथियों पीडीएफ से बहिष्कार ही तो मैं करवाना चाहता हूँ। पीडीएफ से पढ़कर तो ना ही तो डब्ल्यूओ में सेलेक्ट होंगे और ना ही आप पीजी में सेलेक्ट होंगे। तो उन पीडीएफओ की लिंक को तो पहले डिलीट ही कर दो आपकी, मेरे को पीडीएफ से तो कभी पढ़ना ही नहीं है। कि सर हमारे तो टीचर्स नहीं है, हम कहाँ से पढ़े? तो साथियों आपके लिए भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बढ़िया आपके लिए क्लासेस चल रही है। सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए बढ़िया क्लासेस चल रही है, जिसमें आपको मिलेगा
कंप्लीट 10 सब्जेक्ट्स का कोर्स, 10 जो आपकी सब्जेक्ट है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, कंप्लीट 10 सब्जेक्ट मिलेगी 70 रुपये पर सब्जेक्ट में, टोटल 700 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। सर हम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, तो हम क्या करें, ये 70 रुपये में वही आपके मिलेगा 700 रुपये में कंप्लीट। एसकेएन यूनिवर्सिटी वालों के लिए 11 सब्जेक्ट तो वो 11 मिल जाएगी, सही, इसी कॉस्ट में। तो साथियों ये आपको जानकारी मिली। अब इसके बाद में अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी है तो काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। आज के 5 दिन पहले की वीडियो आई है, तो इसको आप जरूर विजिट करना। और साथियों अब अपन देखते हैं कि अपन ने कंप्लीट बात कर ली कि अपने को एमएससी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बीएससी करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, सारा आपको जवाब मिल गया। शायद आपको जो आपका क्वेश्चन था माइंड का, माइंड हमेशा एक क्वेश्चन लाता रहता था आपके सामने, उसका आपको जवाब भी मिला होगा। और ऐसे ही अगर अपडेट्स आपको जानने हैं तो इस चैनल के साथ में परमानेंट आप जुड़ जाइए और पीडीएफ से पढ़ना छोड़ दीजिए साथियों। अगर आप अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो तो वो समय का नुकसान कर रहे हो पीडीएफ से पढ़कर। तो साथियों पढ़ाई का एक अच्छा सोर्स लेकर, मैं नहीं बोल रहा कि आप इन दोनों कोर्स से ही पढ़ो, आप पढ़ाई का अच्छा सोर्स आप ले सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट एफर्ट नहीं कर पाता है इस फीस को तो मैं बिल्कुल फ्री में भी कर दूंगा, पर वो स्टूडेंट मेरे को कांटेक्ट करे। कांटेक्ट नंबर है अपने 8690596638। इन नंबर पर वो कॉल या मैसेज कर सकता है। आपको बिल्कुल आश्वासन दिया जाएगा, जो भी चीज़ होगी आपको अगर फ्री में दिया जाएगा तो फ्री में, या कम कॉस्ट की जाएगी तो कम कॉस्ट दी जाएगी। वो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, एनालिसिस करेगी टीम, इसके बाद में आपका स्टार्ट करेगी। साथियों अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, वहाँ से जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अपने प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।